टाइप्स ऑफ अफासिया। इससे पहले हमने अफासिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो अगर वो पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसे जाके देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द अफासिया मिल जाएगा और काफ़ी ईज़िली समझ में आ जाएगा। उसी वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अफासिया के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, आप अफासिया के 4 डिफरेंट टाइप होते हैं। और चारों में एक मॉडरेट से लेकर लीस्ट और फिर सीवियर तक पहुँचता है आपका। कौन-कौन से 4 उसके टाइप होते हैं, कौन-सा लीस्ट सीवियर है और कौन-सा मोस्ट सीवियर है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोका अफासिया की, दैट इज़ नॉन फ्लुएंट अफासिया। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओनली एबल टू से 3 और 4 वर्ड्स एट अ टाइम। जो इसमें इंडिविजुअल होता है, ये 3 से 4 वर्ड ही बोल पाता है एक टाइम पे। जैसे कि अगर वो एप्पल बोलना चाहेगा, तो जैसे स्टमर करते हैं, जो हम कहते हैं कि बच्चे स्टमर कर रहे हैं, वो इस तरीके से बोलेगा, फिर बोलेगा एप्पल, राइट? तो ज़्यादा वर्ड वो यूज़ नहीं कर पाता है और जो वर्ड वो यूज़ करेगा वो बिल्कुल भी फ्लुएंट नहीं होंगे, जैसे कि इसके नाम से भी मैंने लिख रखा है नॉन फ्लुएंट। इसका दूसरा नाम नॉन फ्लुएंट फ्लुएंट अफासिया भी है। लिमिटेड वोकैब्युलरी इस इंडिविजुअल के पास रहती है और ट्रबल फाइंडिंग द वर्ड दे वांट टू यूज़। और जिस तरीके के वर्ड उन्हें यूज़ करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रबल होती है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल कम्युनिकेट बहुत कुछ करना चाहता है, बट क्योंकि वोकेबलरी लिमिटेड है, तो वो कम्युनिकेट करने में उसे बहुत ज़्यादा इश्यू आते हैं। इंडिविजुअल इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ए पर्सन विद द ब्रोका फासिया नोन व्हाट शी वांट टू बी से, बट अनएबल टू एक्यूरेटली प्रोड्यूस द करेक्ट वर्ड या फिर सेंटेंस। वो आसानी से जो वर्ड उसे प्रोड्यूस करना है, वही नहीं बोल पा रहा, तो सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अगर उसको नॉर्मल कम्युनिकेशन भी करना है, तो इट टेक ए लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ द टाइम। तो ब्रोका अफासिया दैट इज द फर्स्ट टाइप, जिसे हम नॉन फ्लुएंट अफासिया भी कहते हैं। सेकंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज वर्निक अफासिया, दैट इज फ्लुएंट अफासिया। अब देखिए, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लुएंट अफासिया, इसमें क्या रहता है, यहाँ पर इंडिविजुअल आसानी से बोल पाता है, अनअवेयर दैट द वर्ड दे आर प्रोड्यूसिंग एन इनकरेक्ट एंड नॉन सेंसिकल। आसानी से बोल तो पा रहा है, यानी कि वोकैब का यूज तो कर पा रहा है, लेकिन बोलना क्या है वो नहीं बोल पा रहा है। जैसे कि वो कह रहा है एप्पल, लेकिन बोल रहा है मार्बल। बोलना चाहता है क्या, एप्पल, लेकिन बोल क्या रहा है, एप्पल। बोलना चाहता है येलो, बट बोल क्या रहा है, येलो, राइट? तो इस तरीके के जो वर्ड्स रहते हैं, वो इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन में इशू करते करते हैं। साथ में जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ रीजन है अलग इंडिविजुअल का, जो उनके सामने उनको समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वर्ड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन करेक्ट वे में यूज नहीं हो रहे, और जो वर्ड्स हैं उनका कोई सेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि मैं अगर किसी से कहूँ टैपल टैपल, और मैं बोलना चाहता हूँ एप्पल, तो बहुत टाइम बाद वो समझ में आएगा। या एप्पल की जगह मैं बोल रहा हूँ मार्बल, मार्बल मार्बल, तो आप तो बिल्कुल ही पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मार्बल भी एक शब्द है और एप्पल भी एक शब्द है। तो इंडिविजुअल बोलना कुछ और चाहता है, लेकिन बोलता कुछ और है। वैकॉब उसके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, बट जो वर्ड्स वो बोल रहा है वो नॉनसेंसिकल होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन इज़ दैट द फॉर्मिंग कोहेरेंट वर्ड्स, और वो आपस के मिले हुए वर्ड्स में क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। दोज़ वर्ड आर नॉट कमिंग टुगेदर इंटू द कोहेरेंट सेंटेंस, और जब वो सेंटेंस बनाना होता है, तो जो हमारा बेसिक होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उनको मिसप्लेस कर देता है। पहले ऑब्जेक्ट बोल देगा, फिर वर्ब बोल देगा, फिर सब्जेक्ट बोल देगा। इस तरीके से वो क्या करता है, यहाँ पर यूज करता है। ही और शी में हैव द सीवियर कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टी, बोलने में बहुत ज्यादा उसको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। एंड अनेबल टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड, और जो बोलना चाहता है उसके वर्ड्स का मीनिंग वो खुद भी नहीं समझ पाता है। और ऐसे लोगों में रीडिंग और राइटिंग भी सबसे ज्यादा सीवियर इम्पेयर्ड होती है। दैट इज योर वर्निक अफासिया, या फिर जिसे हम कहते हैं फ्लुएंट। तो बोल फ्लुएंसी है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो सेंसिकल नहीं है, कोई उनका सेंस नहीं बन पा रहा है। रीडिंग और राइटिंग में भी काफी ज्यादा इस इंडिविजुअल को काफी ज्यादा परेशानी होती है। अनोमिक अफासिया अगर हम बात करें, या एनोमिक अफासिया अगर आप बोलें, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट सीवियर होता है। बहुत कम ये आप देखेंगे, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लीस्ट सीवियर फॉर्म रहती है अफासिया की। इंडिविजुअल विद द अनोमिक aphasia are often unable to supply the correct word for the thing that they want to talk about, और जिस बारे में वो बात करना चाहते हैं, वो उस बारे में बोल नहीं पाते। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हमें भी क्या रहता है, हम कहते हैं ये वर्ड हमारे क्या है, टिप ऑफ द टंग है।
तो अगर मैं कह रहा हूँ आई वांट एन, अरे यार उसको क्या कहते हैं उसको दैट मीन्स ये क्या है हमारी टिप ऑफ टंग पर है, लेकिन मैं जो उस ऑब्जेक्ट है वो कोई भी या तो लोग हो सकता है या प्लेस हो सकता है या इवेंट हो सकता है, उसको बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरी जो टिप है, टिप ऑफ द टंग पे वो वर्ड है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट दैट आई डिड नॉट नो अबाउट इट और आई डू नॉट नो अबाउट इट। मेरे को उसके बारे में पता है, लेकिन मैं उस शब्द को बोल नहीं पा रहा हूँ। दैट इज़ अनोमिक अफासिया। अगर आप देखोगे बाकी सारा सेंटेंस मैंने प्रॉपर सही तरीके से बताया, लेकिन जो मेन वर्ड है, कई बार ऑब्जेक्ट का नाम भूल जाना, कई बार प्लेस का नाम भूल जाना, लोगों का नाम भूल जाना या किसी इवेंट का नाम भूल जाना, इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा होता है। समटाइम डिस्क्राइब्ड एज़ हैविंग ए वर्ड ऑन द टिप ऑफ द वन टंग, कि किसी के टिप ऑफ द टंग यानी कि ज़बान पर बिल्कुल वो वर्ड है लेकिन आ नहीं पा रहा। ये नॉर्मल लोगों के साथ भी आपने कई बार देखा होगा, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मिसिंग वर्ड बाय यूजिंग मैनी अदर सिमिलर वर्ड, और वो क्या कहता है कि जिस तरीके से उस वर्ड से सिमिलर वर्ड है, वो क्या हो जाता है इंडिविजुअल फॉरगेट कर जाता है। और जो ब्लैंक स्पेसेस है जो मैंने छोड़ दिए हैं, यानी कि आई वांट एन, ये ब्लैंक स्पेस हो गया, इसको फिल करना या फिर अलग-अलग इस ब्लैंक स्पेस को अलग-अलग वेक फिलर से भरना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है। ऑल्टो इट इज़ नॉट दैट सीवियर, सबसे लीस्ट सीवियर है, बट फिर भी यहाँ पर कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल अफासिया, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता है ग्लोबल, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर है ये। और जैसे कि हमें पता ही है ग्लोबल रेफर कर रहा है, यानी कि इसे रेफर क्या कर रहा है कि सबसे ज़्यादा भी ये फैलता है। वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द अफासिया, ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी में पूछा गया होता कि अफासिया की कौन सी जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीवियर टाइप कौन सी होती है, दैट इज़ द ग्लोबल अफासिया। अब ग्लोबल अफासिया की बात करेंगे, यूजुअली अकर्स इमीडिएटली आफ्टर एक स्ट्रोक। अगर एक इंडिविजुअल को स्ट्रोक आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेन में इंजरी के कारण, और ब्रेन में कहाँ पर, लेफ्ट हेमिस्फीयर में अगर इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए किसी स्ट्रोक के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण, तो वहां पर हमें क्या हो जाता है, लैंग्वेज के जो स्किल्स होते हैं वो इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। उस तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल को स्ट्रोक आ गया है या ट्रॉमेटिक हो गया या इंजरी हो गई है, तो उसे ग्लोबल अफासिया के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्सटेंसिव डैमेज हो जाना ब्रेन के लैंग्वेज एरिया में, ब्रेन का लैंग्वेज एरिया कौन सा होता है आपका, लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो वहां पर अगर किसी इंडिविजुअल को चोट लग जाती है या स्ट्रोक के कारण वो जो पार्ट है लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करना बंद कर देता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। ए पर्सन विद द ग्लोबल अफासिया लूजेस ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज फंक्शन, वो क्या होता है बोलना ही भूल जाता है। भूलना इन द सेंस कि वो बोलना तो चाहता है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या इसके नॉर्म्स होते हैं, वो प्रॉपरली लैंग्वेज का यूज कैसे करना है बिल्कुल भूल जाएगा। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द ग्लोबल अफासिया में ओनली बी एबल टू प्रोड्यूस फ्यू रिकॉग्नाइजेबल वर्ड, उन्हें कुछ ही वर्ड, बहुत ही रेयर टू रेयर वर्ड उन्हें याद रहते हैं, बहुत कम समझ पाते हैं और बहुत कम बोल पाते हैं, और लिख और पढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं सकते। तो ये थे अफासिया के 4 टाइप। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सबसे लीस्ट सीवियर की बात करूँ तो सबसे लीस्ट सीवियर कौन सा है आपका, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एनोमिक अफासिया, दूसरे में आता है आपका व्रिंक अफासिया, दैट इज द लीस्ट सीवियर। उसके बाद आपका आता है ब्रोका अफासिया, दैट इज द थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे ग्लोबल अफासिया, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं, दिस इज ऑन द फोर्थ नंबर। तो लीस्ट सीवियर से मोस्ट सीवियर तक का भी मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी हम किसी जॉब की नोटिफिकेशन या फिर एजुकेशनल वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले और इजिली अवेलेबल हो सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।